नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और बहुत ही अच्छे से मैथ्स अड्डा की इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। और दोस्तों, सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और भाई साधारण ब्याज के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और इन 10 क्वेश्चन में भाई 10 टाइप आपको सिखाए जाएंगे। और कोई भी बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा जो मैथ्स में अपने आप को कमजोर मानता है, वो भी इन टाइप को बहुत अच्छे से सीख सकता है, क्योंकि जो हमारी ट्रिक रहेंगी वो बिल्कुल सिंपल रहेंगी और बिल्कुल एग्जाम लेवल की रहेंगी। और दोस्तों, एग्जाम भाई आपके आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर एग्जाम की दृष्टि से ये 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि यहाँ से आप कुछ सीखो और उन पेपरों में, उन एग्जाम में आपको इनकी हेल्प मिले। और दोस्तों, जो हमारे साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको लाभ हानि पर, प्रतिशत पर, अनुपात पर, मिश्रण पर, टाइम एंड वर्क पर, पाइप और टंकी पर, सब पर 10-10 बेस्ट क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपको वो पार्ट देखने हैं तो भाई उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से देखिए। और दोस्तों, जिन साथियों को क्षेत्रफल मतलब 2D देखना है तो 2D पर 50 पार्ट बना के रखे हैं भाई। और जिन साथियों को 3D मतलब आयतन देखना है तो आयतन पर 40 पार्ट बनाकर रखे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो जाकर क्षेत्रफल, 2D, आयतन, 3D के वो 50 और 40 पार्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें लगभग आपको 400-500 क्वेश्चन कराए गए हैं और बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप वहां से उन पार्टों को अच्छे से देखते हो तो किसी ना किसी एग्जाम में आपको 2-3 नंबर का फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आज के 10 बेस्ट क्वेश्चनों की तरफ। आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर देख सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक वार्म अप क्वेश्चन लिया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले इसको समझते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छे सवाल पर बढ़ेंगे। तो आपको दिया है 4800 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो भाई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई आपसे पूछा है। और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, जिसे आप PRT/100 बोलते हो। अब भाई आपको मूलधन, दर और समय तीनों दिए हैं। मूलधन भी है, दर भी है और समय भी है। तो मूलधन देख सकते हो, मूलधन आपको 4800 दिया है और भाई दर आपको 7.5% दी है। और 7.5 को आप रख सकते हो 15/2, क्योंकि जैसे ही 15 को 2 से भाग दोगे तो आपको 7.5 मिल जाएगा। अब भाई टाइम, समय, समय आपको दिया है 8 माह। और भाई कभी भी समय को माह में नहीं रखते हैं, कभी आप टाइम, समय के स्थान पर 8 रखो, माह में नहीं रखते हैं, हमेशा समय वर्ष में रखा जाता है। तो भाई जो समय आपको 8 माह दिया है उसे 12 से भाग दीजिए और 12 से भाग देकर 8 माह को वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 8 माह को 12 से भाग देंगे तो बनेंगे 2/3 वर्ष। अब भाई PRT/100, इस 100 को मत भूल जाना, ये 100 नीचे आएगा। और भाई ये जो 100 नीचे आता है, ये आता है इस प्रतिशत के नाम का। जैसे आप 7.5 को रखोगे 15/2, प्रतिशत का 100 नीचे आएगा, तो 7.5 प्रतिशत का 100 नीचे आता है। अब भाई कैलकुलेशन करिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा साधारण ब्याज। अब यहाँ देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई 3 से कट किया 15 को तो 5 आएगा। और 48 का 5 में, 48 का 5 में तो आपको 240 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। और 240 देखिए कौन से ऑप्शन में है भाई, 240 ये वाला आंसर होगा भाई। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों देख सकते हो। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है मैंने कि इस प्रकार की यदि रेट आती है, जैसे आप देख सकते हो, तो वो क्वेश्चन आपको फटाफट कैसे करने हैं। तो यहाँ देखिए, आपको दिया है 2450 रुपये पर साधारण ब्याज की 14 सही 2/7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। तो भाई आपसे मिश्र धन पूछा गया है, मिश्र धन अमाउंट आपसे पूछा गया है। और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज देख सकते हो, साधारण ब्याज की बात हुई है, एसआई की बात हुई है। तो भाई मूलधन प्लस ब्याज, तो हम बता सकते हैं मिश्र धन अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए,
आपको जो दर दी है वो दी है 14/2/7% वार्षिक। अब भाई 14/2/7% का फ्रैक्शन यदि मान रखें, भिन्न का मान रखें, तो 14/2/7% को हम भिन्न में बोल सकते हैं 1/7। अब भाई ये थी वार्षिक दर। वार्षिक दर का मतलब है 14/2/7% वार्षिक ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज 1/7 है, लेकिन हमें तो 2 साल का ब्याज लेना है। देख सकते हो 2 साल हमें दिए हैं, तो 1 साल का ब्याज 1/7 है, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा, जैसे ही हम 2 से गुणा मारेंगे तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 2/7। अब भाई 2 साल में 2/7 ब्याज लगना है। और मूलधन देख सकते हो, मूलधन आपको कितना दिया है, 2450 रुपये दिया है, जिस पर 2 साल में 2/7 ब्याज लगना है। और जैसे ही हम 2/7 निकालेंगे तो 2 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो भाई 7 से कट करिए, 7 तिया 21, 3 बचेगा, 3 और 5 35, 35 में 7 का 5 बार जाएगा, 0 लगाइए और 350 का डबल, 350 का डबल मतलब 2 साल का ब्याज 700 रुपये हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं दोस्तों ब्याज आ चुका है 700 और मूलधन कितना है 2450। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, तो हमें मिश्र धन प्राप्त होगा 2400 और 700 3100, 3150। तो 3150 हमारा मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा। तो ये वाला ऑप्शन आंसर रहेगा भाई। और दोस्तों देख सकते हो, फटाफट किया करो, 14/2/7% मतलब 1 साल का ब्याज 1/7, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 2/7। तो मूलधन का 2/7 निकालिए जो 700 रुपये आएगा। अब भाई 700 रुपये ब्याज है 2 साल का और मूलधन 2450 है, तो आप बता सकते हो मिश्र धन बनेगा 3150। ये वाला ऑप्शन आंसर है भाई। तीसरा क्वेश्चन और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हो। आज हम 10 क्वेश्चनों में 10 टाइप को समझेंगे। तो ये आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टाइप है। और इस टाइप को समझिए, यहाँ पर दिया है एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज की निश्चित दर पर स्वयं का 7/4 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो भाई समय वर्षों में और वार्षिक दर रेट हमसे पूछी है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। बोला है निश्चित दर पर स्वयं का 7/4 हो जाती है। अब भाई यहाँ पर देखिए, ये का जिसके साथ लगता है उसका रेशियो नीचे वाला होता है, मतलब स्वयं वो धनराशि 4 है, का रेशियो नीचे वाला, और दूसरे का रेशियो ऊपर वाला होता है। और ये बोला गया है 7/4 हो जाती है। अब दूसरे का रेशियो ऊपर वाला मतलब हो जाती है, उसका रेशियो ऊपर वाला आएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं स्वयं वो राशि 4 है, का रेशियो नीचे वाला, और हो जाती है वो 7, दूसरे का रेशियो ऊपर वाला। अब भाई मूलधन आपका 4 था, हो जाती है मतलब मिश्र धन आपका 7 हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो मिश्र धन, फिर से वही बात आ गई, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, जिसमें मूलधन आपका 4 है, स्वयं वो धनराशि 4 है। अब बोल सकते हैं मिश्र धन 7 है और मूलधन 4 है। अब भाई 4 को आप इधर माइनस कर देना, तो ब्याज आएगा आपका 3। अब दोस्तों आपसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, तो भाई यदि हम फॉर्मूला लगाएंगे PR/T/100, तो वार्षिक दर हमसे पूछी गई है, इसे हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। अब भाई मूलधन देखिए, मूलधन हमें क्या दिया है, मूलधन हमें 4 दिया है, स्वयं वो धनराशि 4 है। और भाई समय देख सकते हो, टाइम हमें 6 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर 6 को रखिए। और भाई ये है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। भाई 4 से वो 7 हो जाती है, तो उसमें 3 साधारण ब्याज जुड़ चुका है, तो यहाँ पर 3 रख सकते हो। तब भाई कैलकुलेशन करनी है। देखिए जैसे ही आप 4 से कट करोगे तो ये आएगा 25, 3 से कट करोगे 6 को तो ये आएगा 2, और ये भाई 25 जाएगा ऊपर और 25/2 आएगा। और आप प्राप्त कर सकते हो वार्षिक दर, वार्षिक रेट क्या रहेगी, तो भाई 25/2, जिसे आप बोल सकते हो 12.5% वार्षिक हमारी रेट है, तो 12.5%, ये ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा भाई। और यहाँ पर बस इतना ही समझना है कि स्वयं वो धनराशि 4 है और 7 हो जाती है, मतलब 4 तो आपका मूलधन है, 7 आपका मिश्र धन है, तो 3 उसमें ब्याज जुड़ चुका है। अब भाई ब्याज आपका 3 है, मूलधन आपका 4 है, समय आपका 6 है, तो आप रेट बता सकते हो। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको बोला गया है साधारण ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर से
6 वर्ष 8 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। हो जाती मतलब ये मिश्रधन की बात आई है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाएगी। फिर से ये मिश्रधन की बात आई है, तो भाई हम बोल सकते हैं 3 गुना मिश्रधन 6 वर्ष 8 माह में हो जाता है, तो 7 गुना मिश्रधन कितने वर्षों में हो जाएगा। अब भाई निश्चित दर आपको बोली गई है। निश्चित दर मतलब इस मिश्रधन की भी दर वही है और ये 7 गुना मिश्रधन हुआ है, इस मिश्रधन की भी दर वही है। ऐसे क्वेश्चन में दर हमेशा समान रहती है और भाई पहले मिश्रधन का समय दिया जाता है और दूसरे मिश्रधन का समय आपसे पूछा जाता है, या कभी कभी उल्टा किया जाता है, दूसरे मिश्रधन का समय आपको दिया जाएगा और पहले मिश्रधन का समय आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। भाई आपको 3 गुना और 7 गुना, तो आपको 2 गुनी मिली है, पहली गुनी और दूसरी गुनी। और भाई आपको ध्यान रखना है हमेशा आपको इनमें से एक माइनस करना है और एक माइनस करके इनके नीचे समय को रखना है। मतलब पहली गुनी का समय पहला टाइम, दूसरी गुनी का समय दूसरा टाइम। अब भाई आपको एक टाइम दिया जाएगा और दूसरा टाइम आपसे पूछा जाएगा, या कभी कभी दूसरा टाइम देकर पहला टाइम आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आपको मिश्रधन की गुनी मिली है उसे यहाँ पर रखना है। पहले आपको 3 गुनी मिली है, फिर देख सकते हो फिर आपको 7 गुनी मिली है, तो यहाँ पर 7 को रखना है। अब भाई पहला समय, पहली गुनी का समय 6 वर्ष 8 माह है। अब भाई 6 वर्ष तो सही है, 8 माह को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8 माह को 12 से भाग दो तो ये हो जाएगा 2/3 वर्ष। तो आप बोल सकते हो 6 सही 2/3 वर्ष। तो ये पहला टाइम हमें दिया है और भाई दूसरा टाइम हमसे पूछा है। अब भाई 3 गुनी में से 1 को माइनस करिए तो यहाँ पर आएगा 2, और भाई 6 तिया 18, 18 में 2 जोड़ो तो ये रख सकते हो 20/3। और भाई यहाँ पर 7 गुनी में से 1 को माइनस करना है तो यहाँ पर 6 आएगा। और आप बता सकते हो दूसरा समय, दूसरी गुनी का समय। अब भाई कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 6 को कट करिए 3 आएगा। अब आप जैसे ही क्रॉस करोगे भाई ये 20/3 इस 3 से गुणा हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 20/3 गुणे 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो जो दूसरा समय है वो 20 वर्ष है, क्योंकि पहला टाइम हमने वर्ष में लिया था तो दूसरा टाइम भी वर्ष में आएगा। तो पहला टाइम वर्ष में था तो दूसरा टाइम वर्ष में, ये 20 वर्ष हमारा आंसर होगा भाई। 5वां क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन परेशान करते हैं क्योंकि बच्चों के सिलेबस में ज़्यादा इंक्लूड नहीं होते, तो उन्हें इन प्रकार के क्वेश्चन का प्रोसेस नहीं पता होता। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 1400 रुपये की राशि 2408 रुपये हो जाती है। अब भाई मूलधन आपको दिया है 1400 और बोला है हो जाती है 2408। हो जाती मतलब मिश्रधन बोला गया है। तो अंतिम 4 वर्षों के लिए ब्याज दर याद कीजिए। यदि पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 12% रही हो, तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, आपको क्या करना है भाई, आपको राशि मूलधन कितना दिया है 1400 दिया है और हो जाती मतलब मिश्रधन 2408 रुपये दिया है। तो आपको देखना है 1400 मूलधन से यदि वो 2408 रुपये हो जाती है तो इसमें ब्याज कितना जुड़ चुका है या ब्याज कितना लग चुका है। तो देख सकते हो 1400 को 2400 में से हटाओगे तो 1008 रुपये इसमें ब्याज जुड़ चुका है। अब भाई ये कितने साल में जुड़ा है, ये देख सकते हो 8 साल का ब्याज, 8 वर्षों का ब्याज है आपका 1008 रुपये। अब भाई आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप 8 से डिवाइड करके 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो और 1 वर्ष का ब्याज मूलधन पर रखकर उसका प्रतिशत बता दो कि ये रेट परसेंट आएगा। ऐसा नहीं करना है क्योंकि अंतिम 4 वर्ष की रेट अलग है और पहले 4 वर्ष की रेट अलग है। तो यहाँ पर आपको देखना है जो 8 वर्षों में 1008 रुपये जो ब्याज लगा है, 1008 रुपये जो ब्याज लगा है वो कितने प्रतिशत ब्याज लगा है। और भाई प्रतिशत हमेशा मूलधन पर निकाला जाता है। तो मूलधन है आपका 1400, तो 1400 का 1008 कितना प्रतिशत है तो चेक करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 से जैसे डिवाइड करोगे 14 सत्ते 98, 2 बचेगा 8 लीजिए 28, 14 दूनी 28, मतलब 72% ब्याज लग चुका है। कितने साल में, 8 साल में। अब थोड़ा ध्यान देना भाई,
8 वर्ष में से क्या पूछा गया है, अंतिम 4 वर्षों में, मतलब अंत के 4 वर्षों की रेट हमें बतानी है और पहले के 4 वर्षों की रेट हमें 12% दी गई है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, 12% वार्षिक, तो पहले 4 वर्षों में ब्याज कितना बन जाएगा, 12% वार्षिक दर से पहले 4 वर्षों में 48% आपका ब्याज बन जाएगा। लेकिन दोस्तों देख सकते हो टोटल जो ब्याज परसेंट बना है वो 72% बना है, जिसमें से पहले 4 वर्षों में 48% ब्याज बना है। तो 72% में से 48% पहले 4 वर्षों में बना है, तो 48 को हटाइए, तो जो आपका बाकी 24% ब्याज बनेगा, बाकी 24% ब्याज बनेगा वो अंतिम 4 वर्षों में बनेगा। अब भाई 24% ब्याज अंतिम 4 वर्षों में बना है, तो बोल सकते हैं सालाना वार्षिक दर क्या रही होगी, तो 4 वर्षों में 24%, तो वार्षिक देख सकते हो 6% आपकी रेट रही होगी, 6% वार्षिक। अब भाई 6% वार्षिक, ये वाला ऑप्शन आंसर रहेगा। तो भाई बड़ा सिंपल सा सवाल है, जो ब्याज बना है 1008 रुपये, वो 1400 का कितना प्रतिशत है, 72% है। अब भाई पहले 4 वर्षों में 12% दर से 48% ब्याज बनेगा, तो 72% टोटल ब्याज है, पहले 4 वर्षों में 48% ब्याज है, तो अंतिम 4 वर्षों में 24% ब्याज लगेगा। अब भाई अंतिम 4 वर्षों में 24% ब्याज है, तो देख सकते हो वार्षिक रेट, वार्षिक ब्याज क्या रहा होगा, 6% वार्षिक। तो ये वाला ऑप्शन आंसर करिए। अब बढ़ते हैं भाई थोड़े अच्छे सवालों की तरफ। छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप रीड कर सकते हो। आपको दिया है 19,800 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 7128 रुपये है, तो x + 6% की दर से 5400 रुपये की राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, स्टार्टिंग में आपको मूलधन दिया है, समय दिया है और ब्याज दिया है, लेकिन वहाँ पर दर को, रेट को x% बोला गया है, और यहाँ से आपको रेट x% निकालना पड़ेगा, और x को निकालकर जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे तो आपको नई दर, नई रेट प्राप्त होगी, और नई दर से, नई रेट से 4 वर्षों का साधारण ब्याज आपको बताना है। वहाँ राशि आपको 5400 दी है, तो भाई पहले आपको x लाना पड़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, आपको मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 19,800 रुपये, और आपको बोला गया है 3 साल का ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज 7128 रुपये है। तो भाई ये 3 वर्ष का ब्याज है। अब भाई 3 साल में 7128 साधारण ब्याज बना है, और जैसे ही हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 1 साल का साधारण ब्याज क्या रहा होगा। तो भाई 3 से डिवाइड करिए, 3 से जैसे ही कट करोगे 23 × 69, मतलब 69 तक 23 बार, फिर आपका बचेगा क्लियरली कितना, 2 और 2 और 2 22, 22 में 3 का जाएगा क्लियरली 21 तक 7 बार, फिर आपका 1 बचा, 1 और ये 8, 18, 18 में 3 का 6 बार। तो 1 साल का ब्याज बना है 2376। और भाई 1 साल के ब्याज को यदि हम मूलधन पर कैलकुलेशन करें कि 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, तो 1 साल का दर प्रतिशत, वार्षिक दर प्रतिशत, वो x% हम निकाल सकते हैं। तो याद रखना 1 साल का ब्याज यदि मूलधन पर रखते हैं और प्रतिशत निकालते हैं, तो 1 साल का ब्याज, इसी का मतलब होता है दर प्रतिशत, जो आपको x% बोला गया है। तो यहाँ से आपको x मिलेगा, कैलकुलेशन करिए भाई, 2 जीरो से आप 2 जीरो देख सकते हो, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखिए 198 है और यहाँ पर 2376 है। अब भाई जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि यहाँ हम किससे डिवाइड करें। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी अंकों का योग बीच में रखा हो, जैसे आप देख सकते हो 1 है, 8 है, और 1 और 8 अंकों का योग, 1 और 8 का योग 9 बीच में रखा है, तो जब भी अंकों का योग बीच में रखा हो 1 और 8 9, तो वो हमेशा 11 से डिवाइड होती है। मतलब आप 11 से डिवाइड कर सकते हो, तो भाई 11 से डिवाइड करिए, 11 से कट करोगे 1, फिर 88, तो आपका 8 बार कटेगा, ऊपर 11 से कट करिए तो आपको मिलेगा 22 तक 2 बार, फिर बचेगा आपका 17 1 बार, फिर बचेगा आपका क्लियरली 66, तो 6 बार। तो भाई 216 को आप 9 से भी कट कर सकते हो, या सीधा 18 से 216 को कट करोगे तो आपको 12% वार्षिक दर मिलेगी, जो आपको x% बोला गया है। तो भाई वार्षिक दर प्रतिशत वो x% 12 आ चुका है। अब भाई x 12 है, लेकिन दोस्तों नई रेट हमें x + 6% बोली है। तो भाई रेट देख सकते हैं 12% है। अब रेट 12% है, जो स्टार्टिंग वाली आरंभिक दर है, x हमारा 12 है,
तो भाई x में 6 को ऐड करने का बोला गया है, तो नई रेट हमारी 18% हो जाएगी और 18% वार्षिक दर से 18% वार्षिक दर से 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज बनेगा। अब भाई 18% वार्षिक है, 18% एक साल का है, तो 4 साल का साधारण ब्याज आप देख सकते हो कितना बनेगा, 18 चौके 72% ब्याज बनेगा। और भाई ब्याज प्रतिशत हमेशा मूलधन राशि का निकाला जाता है, जो आपको 5400 दी है। तो भाई जैसे ही 5400 का 72% साधारण ब्याज निकालोगे तो आपको साधारण ब्याज रुपए में प्राप्त होगा। तो भाई 5400 का 72% निकाल देना, साधारण ब्याज रुपए में प्राप्त होगा। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब भाई 72 का 54 में गुणा करना है, तो जैसे ही आप 4 से 72 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 288। फिर भाई 5 से 72 का गुणा करिए तो आपको मिलेगा 360। अब भाई देख सकते हो 8 8 2 और 6, ये भी 8 तो 3 3888, ये आपका साधारण ब्याज है 3888। तो ये वाला ऑप्शन आंसर होगा भाई। साधारण ब्याज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। यदि आपने साधारण ब्याज पढ़ा है और इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं सीखा, तो भाई साधारण ब्याज आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो भाई इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो वो देखिए। आपको दिया है एक 8250 रुपये की धनराशि का एक भाग 8% वार्षिक दर से और शेष भाग 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 2700 रुपये प्राप्त होता है, तो 8% पर कितना धन उधार दिया गया। तो बोला गया है 8% पर जो भाग दिया है, भाई 8% पर कितना धन उधार दिया, मतलब जो 8% पर जितना मूलधन दिया है वो आपसे पूछा गया है। तो भाई स्टार्टिंग में आपको एक धनराशि दी जाती है, जो दी है 8250, और फिर उसके हमेशा 2 भाग बोले जाते हैं। पहला भाग, एक भाग देख सकते हो 8% पर बोला गया है, और शेष मतलब दूसरा भाग 12% पर बोला गया है। तो दोस्तों ध्यान देना, हमेशा 2 भाग बोले जाएंगे, जिसमें एक भाग और शेष भाग पहला 8% पर है, दूसरा 12% पर है। तो भाई उनकी रेट आपको दी जाएगी। और दोस्तों 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इतने वर्षों का आपको ब्याज दिया जाता है। अभी 3 वर्ष का कुल ब्याज 2700 रुपये दिया है, तो यहाँ पर रखते हैं 3 वर्ष का कुल ब्याज 2700 रुपये हमें दिया है, और 8% वाला भाग हमसे पूछा है, मतलब इधर वाला भाग हमसे पूछा है। अब दोस्तों क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको मिश्रण का प्रोसेस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 भाग आपको दिए गए हैं और तीसरा बनता है ये जो आपको ब्याज बोला गया है कि 3 वर्ष में ब्याज 2700 रुपये प्राप्त होता है, तो तीसरा डाटा आपको यहाँ से मिलता है। तो इस प्रकार आप मिश्रण का क्रॉस फॉर्मेशन लगाकर रेशियो बना सकते हो और रेशियो में इस धनराशि को बांट सकते हो और बता सकते हो 8% पर कितना धन उधार दिया गया। अब दोस्तों मिश्रण तो लगाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपको धनराशि दी है, कितनी धनराशि दी है भाई, 8250 की धनराशि दी है, उसी का आपको 8% लेना है, उसी का आपको 12% लेना है। तो भाई 8250 का पहले लेते हैं 8%। अब भाई 8250 का 8% आप निकाल सकते हो, तो भाई 8% किसका निकाला, 8250 का। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 4 आएगा, 2 से कट करेंगे 5 आएगा, 5 से काटा तो यहाँ पर 165 आएगा, और 165 का 4 में गुणा, 165 का 4 में गुणा तो यहाँ पर आएगा 660, मतलब 8250 का 8% 660 है। अब दोस्तों आप ऐसे ही 8250 का 12% निकाल सकते हो। तो भाई आप 8250 का 12% ऐसे निकालोगे, लेकिन दोस्तों यदि आप ऐसा निकाल रहे हो वो भी अच्छा है, लेकिन आप क्या ट्रिक लगा सकते हो, थोड़ा ध्यान देना भाई। पहले आपने 8% निकाला, जो कितना आया 660, अब आप 12% निकालोगे, तो यहाँ पर ध्यान देना 12% आप निकालोगे, पहले आपने 8% निकाला है, तो पहले 8% अब 12%, क्या रेशियो बनेगा भाई, 2 और 3 का रेशियो बनेगा। अब बोल सकते हैं 8% मतलब 2 बराबर कितना निकला है, 660 निकला है, 2 बराबर 660, 1 बराबर 330, 1 बराबर 330, तो भाई 3 बराबर आपका निकलेगा 990, 3 बराबर मतलब 12% निकल जाएगा। अब भाई 990 आएगा यदि आप 8250 का 12% निकालोगे, तो भाई 8250 का 12% 990 है। अब दोस्तों ये हो चुके हैं दोनों भाग, दोनों हिस्से। अब रखना है सेंटर वाला हिस्सा, तो थोड़ा ध्यान देना, आपको 3 वर्ष का ब्याज 2700 दिया है, तो आपको सेंटर में 1 साल का ब्याज लेना है। तो भाई
3 वर्ष का ब्याज 2700 है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज 900 होगा, और 1 साल के ब्याज को आपको सेंटर में रखना है। अब ये 1 साल का ब्याज हमेशा कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है। अब आप क्रॉस मिश्रण लगा सकते हो भाई, 990 में से 900 जाएगा तो आपका 90 आएगा, और भाई 900 में से 660 को माइनस करें, 900 में से 660 को हटाओगे तो 240 आएगा। अब भाई आप बना सकते हो दोनों भागों में रेशो, तो देखिए दोनों भागों में क्या रेशो आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करिए तो आपको मिलेगा 3 और 8। तो भाई देख सकते हैं पहला भाग 3 अनुपात में है, दूसरा भाग 8 अनुपात में है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं आपको जो टोटल दिया है 8250, वो आपने 2 भागों में बांटा था, जिसमें से पहला भाग 3 अनुपात में आया है और दूसरा भाग 8 अनुपात में आया है। तो बोल सकते हैं जो 8250 बांटा है वो 3 और 8 के अनुपात में बांटा है। अब भाई क्वेश्चन का टोटल, क्वेश्चन ने टोटल क्या दिया था 8250, जो हमारे दोनों भाग के टोटल 3 और 8 11 के बराबर होगा। तो भाई आप 1 बराबर निकाल सकते हो कि 1 बराबर क्या होगा, तो भाई 11 बराबर 8250, तो 1 बराबर आपको मिलेगा, कट करिए 77 तक 7 बार, 5 5 55, तो भाई 5 बार लग गई 0, मतलब 1 बराबर आएगा 750। और आपको बताना है 8% पर कितना रुपया दिया था, तो 8% पर जिसका अनुपात आया है 3, तो आपको 3 बराबर बताना है। तो भाई 1 बराबर 750 है, जैसे ही आप 750 का 3 से गुणा मारोगे तो 3 बराबर 2250 आपको मिलेगा। तो भाई 8% पर 2250 रुपये उधार दिया गया, तो ये हमारा आंसर होगा। अब साधारण ब्याज का एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसी प्रकार से आता है। क्वेश्चन को रीड करिए, आपको दिया है रवि ने एक निश्चित धनराशि उधार ली, उसने अपनी धनराशि का 1/3 भाग साधारण ब्याज की 7% दर पर, 1/4 भाग साधारण ब्याज की 8% दर पर और शेष भाग साधारण ब्याज की 10% दर पर उधार लिया। यदि उसका कुल ब्याज 510 रुपये है तो उधार ली गई राशि या धनराशि या मूलधन क्या है। तो भाई मूलधन आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। और देखिए स्टार्टिंग में बोला है रवि ने जो धनराशि उधार ली है उसका 1/3 भाग 7% दर पर, 1/4 भाग 8% दर पर और जो शेष है वो उसने 10% दर पर उधार लिया। और फिर भाई आपको कुल ब्याज 510 रुपये दिया है और राशि मूलधन आपसे पूछा गया है। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, आपको राशि मूलधन बताना है तो पहले आपको राशि मूलधन कुछ मानना पड़ेगा, कुछ लेकर चलना पड़ेगा ताकि हम राशि मूलधन को बता सकें। तो आपको मानना कैसे है, यहाँ पर देखिए आपको हमेशा इस क्वेश्चन में दो भिन्न दी जाती हैं, जो देख सकते हो 1/3 और 1/4 है। तो भाई 1/3 और 1/4, तो आपको क्या करना है, आपको हरों का एलसीएम लेना है, हरों का एलसीएम लेना है। तो भाई 3 का और 4 का एलसीएम आप ले सकते हो, हरों का एलसीएम 12। और फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 1/3 भाग 7% पर, 1/4 8% पर और शेष आपको 10% पर। अब भाई 7%, 8% और 10% निकालना है। तो भाई प्रतिशत निकालना है तो आप उसके साथ 2 जीरो लगा लो ताकि प्रतिशत आसानी से आ सके, क्योंकि यदि पीछे जीरो रहती है तो कोई भी प्रतिशत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये बन गया हमारा माना हुआ मूलधन, इसको हम माना हुआ मूलधन बोलेंगे। कैसे लाना है, हरों का एलसीएम लेना है और फिर उसके साथ हमेशा 2 जीरो लगानी है। तो इस प्रकार आपका माना हुआ मूलधन प्रिंसिपल बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस धनराशि इस मूलधन का 1/3 भाग किस पर, 7% पर। भाई 1/3 1200 का 1/3 जो आएगा 400। फिर दोस्तों इसी धनराशि का 1/4 1200 का 1/4 300। तो भाई 400 और 300, तो आपका अभी तक जा चुका है 700 और जैसे ही 1200 में से 700 को हटाओगे तो शेष आपका बचेगा 500। अब दोस्तों 400 को 7% दर पर, तो 400 का 7% जो 28 आएगा, 300 को 8% पर, 300 का 8% जो 24 आएगा और भाई 500 का 10% 50 आएगा। तो इस प्रकार ब्याज लगेगा 1/3 पर 28, 1/4 पर 24 और शेष पर 50। तो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कुल ब्याज 510 रुपये है। अब भाई कुल ब्याज 510 रुपये है तो यहाँ पर आपको लाना है आपका कुल ब्याज क्या है। तो भाई 28 24
28, 24, 52, 52 और 50, तो 102 आपका कुल ब्याज है। लेकिन क्वेश्चन ने कुल ब्याज 510 रुपये दिया है। भाई क्वेश्चन का कुल ब्याज 510 रुपये और आपका कुल ब्याज 102 रुपये। तो यहाँ से आपको निकालना है कि क्वेश्चन का ब्याज आपके ब्याज से कितने गुना है। तो भाई क्वेश्चन का ब्याज आपके ब्याज से 5 गुना निकलेगा। अब भाई क्वेश्चन का ब्याज आपके ब्याज से 5 गुना इसलिए है क्योंकि उसकी जो धनराशि है वो आपकी धनराशि से 5 गुना होगी। तो भाई आपकी धनराशि क्या है, 1200 है, तो आपकी धनराशि से उसकी धनराशि 5 गुना होगी। तो जैसे ही आप 5 से गुणा करोगे तो क्वेश्चन की धनराशि 1200 का 5 गुना 6000 रहेगी। तो भाई 6000 क्वेश्चन की धनराशि है और वही राशि हमसे पूछी गई है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों फटाफट सुनिए, हरों का एलसीएम देन अप्लाई करिए 2 जीरो, ये बनेगा माना हुआ मूलधन आपका मूलधन। 1200 का 1/3 400, 1200 का 1/4 300, 400 300 700, 700 के बाद शेष बचेगा 500। अब दोस्तों 400 का 7% 28 आएगा, 300 का 8% 24 आएगा, 500 का 10% 50 आएगा। आपका कुल ब्याज 102 है लेकिन क्वेश्चन का कुल ब्याज 510 है। भाई क्वेश्चन का ब्याज आपके ब्याज से 5 गुना है तो उसकी धनराशि भी आपकी धनराशि से 5 गुना होगी जो 6000 आएगी। ऑप्शन को टिक करिए। आज का नवा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। आपको दिया है P रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10% दर पर निवेश की गई। यदि समान राशि मतलब वो P राशि को x वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है तो 200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। x याद कीजिए यदि px 5000 है। अब दोस्तों px 5000 है और हमें x बताना है, x का मान क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान देना, P रुपए की जो राशि है वो 2 वर्ष के लिए 10% दर पर निवेश की गई। तो भाई मूलधन भी है, दर भी है और समय भी है। तो यहाँ पर आप ब्याज निकाल सकते हो। P R रेट आपको 10 दी है और दोस्तों टाइम आपको कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो PRT अपॉन 100, तो ये हो गया यहाँ का साधारण ब्याज SI। अब फिर बोला है वही P रुपए की राशि P इस रेट पर आपको 20% की रेट पर, R आपका 20% और भाई T देखिए T टाइम क्या दिया है आपको, X दिया है। तो ये यहाँ का साधारण ब्याज हो जाएगा PRT अपॉन 100। और देखिए बोला गया है पहले जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है और बाद में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, बाद का साधारण ब्याज पहले के साधारण ब्याज से 200 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो भाई बाद का साधारण ब्याज जो है वो पहले के साधारण ब्याज से, अब ये है आपके पहले का साधारण ब्याज जिससे 200 रुपये अधिक है बाद का साधारण ब्याज। अब दोस्तों PX आपको कितना दिया है, P इंटू एक्स 5000 है, X का मान हमें बताना है। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से आप क्या ला सकते हो, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने लायक है। भाई PX का मान दिया है, PX का मान कितना दिया है, 5000 दिया है। तो यहाँ से आप PX रखकर P को ला सकते हो और P को जैसे ही पुट करोगे फिर आप X को ला सकते हो। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, ये 20 से कट करो, 20 से कट करोगे ये 5 आएगा। अब दोस्तों ऊपर बचा है PX और PX का मान है 5000 बटे आपका 5 बचा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 200 रुपये अधिक है तो भाई हम इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 100 का 200 में, 100 का 200 में, तो ये बनेगा 20000 और 20000 बटे आ जाएगा कंप्लीट के नीचे 100। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बना है 20p बना है। अब यहाँ से आप p को निकाल सकते हो। ये देखिए 5 से कट किया 1000 आएगा, 100 का क्रॉस गुणा 1000 में तो 3 और 2, तो टोटल 5 जीरो मतलब 1 लाख। अब दोस्तों 2p प्लस 20000 बराबर बन जाएगा 1 लाख और 1 लाख में से ये 20000 प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 लाख में से 20000 को आप माइनस कर सकते हो। जैसे ही 1 लाख में से 20000 को माइनस करोगे तो 20p बराबर आपको 80000 मिलेगा। 1 लाख माइनस 20000 80000 आएगा। अब यहाँ से आप p ला सकते हो कि p का मान क्या होगा। तो भाई 8000 को 2 से और कट करिए तो p का मान 4000 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए px आपको कितना दिया है, px आपको 5000 दिया है जिसमें p का मान आप ला चुके हो कि p का मान 4000 है। अब भाई p का मान 4000 रखेंगे और बता देंगे कि x का मान क्या होगा। तो भाई बराबर में है 5000। अब कैलकुलेशन करेंगे, 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी और ये 4 5 के नीचे जाएगा
तो x का मान है 5/4, 5/4, 5 का 4, 5 का 4, 5 का 4, ये वाला आंसर है भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, 10वां क्वेश्चन है। और भाई ये मैंने लास्ट में इसलिए लिया है ताकि इस पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता सकूं और फिर उसके आधार पर आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जो होमवर्क में रहेगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो भाई क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसकी ट्रिक को समझिए। आपको बोला गया है 15,000 रुपए की राशि पर अर्जित 4 साल के अंत में साधारण ब्याज 2250 रुपए है। समान दर और समान समय पर 7200 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला है 15,000 रुपए की जो राशि है उसका 4 साल का साधारण ब्याज 2250 है। समान दर समान समय पर 7200 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, यहाँ पर ये आपकी कंडीशन है, मैं नोट डाउन करता हूँ। ये आपकी कंडीशन है समान दर और समान समय, मतलब दर भी दोनों की समान होगी और समय भी दोनों के समान होंगे। जो आपकी 15,000 की धनराशि है, जो उसकी दर रहेगी वही आपकी 7200 रुपये की धनराशि की दर रहेगी। और भाई जो 15,000 की धनराशि का समय है, मतलब 4 साल, वही 4 साल आपका समय रहेगा 7200 रुपये की धनराशि का। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, आपका फॉर्मूला क्या होता है। आपका फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, जिसमें से देख सकते हो दर दोनों की बराबर है और समय दोनों के बराबर है, क्योंकि दर भी समान है और समय भी समान है। तो भाई जो चीज़ समान रहती है, जो चीज़ बराबर रहती है, वो कभी भी कोई इफेक्ट नहीं डालती, मतलब दर का और समय का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब दर को और समय को हटा सकते हैं। और दोस्तों देखिए PRT/100, PRT/100 मतलब दोनों में 100 तो आना ही आना है, तो 100 को भी हटा सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, SI बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ। SI बराबर आपको P मतलब मूलधन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर समझने लायक बात हो गई कि जो आपके मूलधन का अनुपात होगा वही आपके साधारण ब्याज का अनुपात होगा, जो मूलधन का अनुपात वही साधारण ब्याज का अनुपात होगा, और जो साधारण ब्याज का अनुपात होगा वही आपके मूलधन का अनुपात होगा। या सीधा मैं रीड कर सकता हूँ, जैसा मूलधन वैसा साधारण ब्याज, मतलब अधिक मूलधन अधिक साधारण ब्याज, कम मूलधन कम साधारण ब्याज। तो दोस्तों ये बात हो गई सीधे अनुपात की। तो सीधे अनुपात का फॉर्मूला होता है A1/B1 बराबर में A2/B2। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, 15,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज आपको 2250 दिया है और 7200 रुपये की राशि का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। तो बोल सकते हैं 15,000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज 2250 है, तो 7200 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज क्या होगा जो हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन याद रखना, दर समान होनी चाहिए, समय समान होने चाहिए, ताकि उनका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो भाई मूलधन से साधारण ब्याज और साधारण ब्याज से मूलधन प्राप्त किया जा सकता है। बोल सकते हैं जितना अधिक मूलधन होगा उतना ही अधिक साधारण ब्याज मिलेगा, जितना कम मूलधन होगा उतना ही कम साधारण ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से कैलकुलेशन करनी है। देखिए कैलकुलेशन करोगे तो आप जीरो हटा सकते हैं, फटाफट जीरो हटाइए। ये जीरो इस जीरो से हटेगी भाई, 2 ये जीरो हैं ये हट जाएंगी। 15 से 225, 15 से 225 आपका 15 टाइम में, और 15 का 72 में, 15 का जैसे ही 72 में करोगे तो 1080 आपका साधारण ब्याज रहेगा। 1080 80 80 ये वाला आंसर भाई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और पढ़ के देख सकते हो। 2500 रुपये की राशि पर अर्जित 6 साल के अंत में साधारण ब्याज 1875 रुपये है। समान दर और समान समय, कंडीशन पूरी, पर 6875 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, पहली कंडीशन का मूलधन, सेकंड कंडीशन का मूलधन, पहली कंडीशन का साधारण ब्याज, दूसरी कंडीशन का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर बोल सकते हैं मूलधन आपको ऊपर रखने हैं और साधारण ब्याज आपको नीचे रखने हैं। तो भाई 2500 पर 1875 है, तो 6875 पर कितना होगा, तो ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारना, और ये पॉइंटिंग ऑप्शन आपके साथ ही है। और दोस्तों आज का मैटर यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में बेस्ट कंटेंट के साथ। और भाई नए साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।